जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 14वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। चिंताग्रस्त राजा दृढ़ धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण भगवान जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य श्री रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि जी पधारे हैं। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन किया है। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा है। तत्पश्चात राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी के चरण स्वयं पखारे हैं और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि जी से पूछने लगे हैं। राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा है कि हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके परम सुंदर दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा है। राजा से मुनि महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार की विनम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित नजर आते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देरी मत करो। दृढ़ धनवा बोला कि आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है। कृपया उसे आप दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर यह संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां पर घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। श्री नारायण भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, इसके पश्चात दृढ़ धनवा ने अपनी सारी आप बीती सुनाई है। महर्षि वाल्मीकि जी राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में रत तथा भगवान विष्णु की भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। तुम दोनों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। सदा तुम भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करते समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, कि पुत्र सुख से अधिक बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। तपस्या, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी होती है। एक अच्छी संतान सदा ही सबके लिए शुभ होती है, किंतु हमारा जन्म निरर्थक ही चला गया, क्योंकि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अब अच्छी नहीं लगती है। अगर पुत्र नहीं है तो लंबी आयु को प्राप्त करके भी मुझे क्या सुख मिलेगा।
सब और देखता हूँ तो सबको संतान की प्राप्ति हुई है, सबको पुत्र सुख मिला है, किंतु मुझे न जाने किस कारण से पुत्र सुख नहीं मिला। हमारे घर में पुत्र पैदा क्यों नहीं हुआ, ये चिंता हमेशा मेरे मन में लगी रहती है। आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने उसे कहा है कि अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई, क्योंकि जिस पत्नी की संतान नहीं होती उससे वैसे भी दुख होता है, लेकिन अगर पति स्वयं अपने मुख से बारंबार ये कह रहा है तो पत्नी का दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर भी वह धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में बोली कि हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा देवऋषि नारद जी ने ज्ञान का उपदेश दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र बैन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्मपत्नी के ये वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा है और वहां पहुंचकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी है और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते और जल लेने लगा। इस नियम से उसे तपस्या करते करते 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोक कांपने लगे। उसके उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर सवार होकर उसे मनोवांछित वरदान देने के हेतु उसके निकट पधारे हैं। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसे पुत्र सुख की इच्छा जरूर रहती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि जिसको पुत्र की इच्छा हो या जिसको धन की इच्छा हो या और कोई भी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हाथ की रेखाओं में सुख नहीं है फिर भी सुख चाहिए तो भगवान की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी और पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो पुरुषोत्तम मास ऐसा परम पावन मास है कि इस मास में भगवान की भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस पुरुषोत्तम मास में जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया उसकी सभी संसारिक इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने से मनुष्य को सच्ची शांति भी मिल जाती है, भगवान की भक्ति भी मिल जाती है, भगवान का प्रेम भी उससे प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जीवन के अंत समय में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है और भगवान के धाम की प्राप्ति ही तो हमारे इस मानव जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है। जिसको एक बार भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है उसे पुनः इस भवसागर में नहीं आना पड़ता, उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। साधारण तौर पर मनुष्य यही सोचता है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो पूरी तरह से ऐश करनी चाहिए, भोग विलास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके संसार के सभी सुख भोगने चाहिए। ये मनुष्य आमतौर पर मानता है, साधारण मनुष्य तो यही सोचता है। लेकिन इससे अलग जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिनका मन थोड़ा या ज्यादा भगवान में लगा हुआ होता है, जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि संसार के सभी सुखों की प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि संसार में सुखों की प्राप्ति करके भोग विलास में मन को लगाकर 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ता है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा, तब तक इस भवसागर में बार बार आना ही पड़ेगा।
तो सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्यों को सभी कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, संसार के सुख भी मिलते हैं और अंत समय में भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में हम सब का परम धर्म यही है कि भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा दें। इस पुरुषोत्तम मास में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो भगवान की भक्ति को अपने मनुष्य जीवन का परम सुंदर लक्ष्य मानकर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। संसार के सुख तो भगवान अपने आप दे ही देते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।